ये बताएं आप लोग क्यों हंगामा करते रहे, क्यों आप लोग हंगामा करते रहे, क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे, क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहो और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाही की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें, ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने, आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी, हदीस सुनना जरूरी, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। अल्लाह ताला जलसों का इसलिए कि देखिए मसला क्या है आज, मसला ये है, मसला नहीं मसाला हो गया है। मुकर्रिर शायर से चिढ़ता है, शायर मुकर्रिर से चिढ़ता है, जबकि दोनों एक ही मैदान के फैमिली है भाई के बाहर में घर एक ही फैमिली है। लेकिन हैरत है इस बात पे, ताज्जुब है इस बात पे कि एक ही फैमिली के लोग आपस में जो है, समझ रहे, अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि मोहब्बत से जो काम करेंगे इंशाअल्लाह काम आसानी से और हमारे तकमील तक पहुंचेगा। अल्लाह हमें एक दूसरे के उलमा और शूरा की बात नहीं है, आप लोगों की भी बात है। आप लोग भी अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बतों के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहने की कोशिश करें और मोहब्बतों से पेश आएँ। मुमकिन है कि इसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन से खुश रहता है तो ये भी अच्छी बात है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप हज़रात अपनी मोहब्बतों का इजहार, जिस तरह से आपने मुझ पर निशावर किया अपनी मोहब्बतों को, उसी तरह से आप अपने आए हुए उस मेहमान खतीब, देखिए मैं उम्र में ज़रूर बड़ा हूँ लेकिन ये मनसब में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि ये आलिम दीन है और आलिम दीन जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर जाता है तो 40 दिन तक के लिए जो है अजाब उठा लिया जाता है कब्रों से। सोचिए कि आलिम का मर्तबा क्या है ना। तो जो आलिम दीन है उसकी मोहब्बत अपने दिलों में बसाएं। जो आलिम दीन शहंशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैंने कहा नारे
कि हुजूर शहजादे ताजुश शरिया के आने में अभी कुछ देर है, दूल्हा अभी आएंगे, हम लोग भी बाराती बन के उनके इंतज़ार के शौक़ में बैठे हैं। अभी वो आएंगे, वो तशरीफ़ लाएंगे, फिर आपके चेहरे पे जो नूर चमकेगा आप तो खुद महसूस करेंगे और देखेंगे कि इस स्टेज में जितने हज़ारों उलमा की सूरत में सितारे झिलमिला रहे हैं, ऐसा लगेगा कि इन सितारों की झुरमुट में आफताब जलवागर होने वाला है। इन सितारों की झुरमुट में आसमान से ज़मीन पे चांद उतरने वाला है। अब वह चांद थोड़ी देर के बाद तुलू होने वाला है। आप इंतज़ार में आप रहें। मेरे बाद असद इकबाल साहब जो हिंदुस्तान के आज 25-30 साल से सुन्नी जलसों पे जो अपनी धमक इन्होंने कायम की थी और आज तक वह धमक मौजूद है। लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, मकबूलियत घटती जाती है, लेकिन ये ऐसा शहनशाह तरन्नुम है कि इनकी उम्र बढ़ती जाती है, मकबूलियत भी बढ़ती चली जाती है। ये नाते रसूल और बिलखुसूस मसलक आला हजरत का ये मंजूम मुबल्लिग है। ये लोग हम लोग नसरी ज़बान में मसलक आला हजरत की बात करते हैं और असद इकबाल नज़्म की ज़बान में मसलक आला हजरत की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब बहुत देर तक जलसों में रहकर नाते नबी सुनाकर दीवानों को तड़पाते रहने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। मेरा एक एक जुमला आपके लिए एक दर्स का मकाम रखता है।